नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर पूरी तरह सतर्क, मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी। नेपाल और उत्तराखंड के बीच कृषि सहयोग को लेकर देहरादून में हुई महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मुंबई में वेब्स सम्मेलन में भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। और बागेश्वर जिले में विंग्स ऑफ वर्ड्स योजना की शुरुआत। बालिकाओं को संवाद कौशल में दक्ष बनाना है योजना का उद्देश्य। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा, मानसखंड और कैलाश मानसरोवर यात्रा सहित पर्यटन सीजन को लेकर पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है। एक रिपोर्ट। खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए की टीमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दौरे पर भेजी गई हैं। पर्यटन तथा यात्रा सीजन के दौरान लाखों श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सेहत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी मिलावटी खाद्य सामग्री, नकली दवाइयां या अस्वच्छ खान पान न मिले। एफडीए की टीमों द्वारा हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर सज्जनपुर और चिड़ियापुर के ढाबों व भोजनालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गंदगी, सड़ी गली खाद्य सामग्री, खुले मसाले और दस्तावेजों की कमी जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इस पर संबंधित ढाबों के फूड लाइसेंस 7 दिन के लिए निलंबित कर उन्हें 7 दिन के भीतर सुधार कर अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में भी खाद्य सामग्री विक्रेताओं, मिठाई दुकानों, होटल ढाबों और मेडिकल स्टोरों पर भी छापेमारी कर अनियमितताएं पाई गई। कई दुकानों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सभी जिलों में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब और जन जागरूकता अभियान भी तेज कर दिए हैं, ताकि यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों और आम जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड और नेपाल के बीच देहरादून में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग पर आधारित बैठक व परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे दोनों देशों के लिए सार्थक बताते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। उन्होंने कहा कि राज्य के तराई व भाबर क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकी और सगंध पौधों की भारी संभावनाएं हैं। उन्होंने नेपाल से आए प्रतिनिधिमंडल से अपील की कि उत्तराखंड और नेपाल मिलकर कृषि और औद्यानिकी के क्षेत्र में सहयोग करें, जिससे दोनों पक्षों को रोजगार और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर मिल सकें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बैठक दोनों क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक सहयोग की आधारशिला सिद्ध होगी और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। किस प्रकार से हम अपनी कृषि, हॉर्टिकल्चर और उमा की योजनाओं का आदान प्रदान करें, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, इन सभी विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, अरोमा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। हमारे प्रदेश की 3 जिलों की सीमाएं उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ इस नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत से लगी हैं। हमारी भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक तरह की है, तो कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है चर्चा के बाद हम एक दूसरे की सूचनाओं का, योजनाओं का आदान प्रदान करके जहां स्वयं को मजबूत करेंगे, हम नेपाल को मजबूत करेंगे। क्योंकि भारत को मजबूत करने में नेपाल को मजबूत होना बहुत जरूरी है। नेपाल का अधिकतर जो निर्यात होता है, जो उनको सामान आयात होता है, सब भारत से होता है। इसलिए भी इसका होना बहुत जरूरी है और इस दिशा में हम काम करेंगे। वहीं नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में जो प्रयास किए जा रहे हैं वे अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर हैं, बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ावा देते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। वेब्स 2025 के तीसरे दिन आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था एक रणनीतिक विकास अनिवार्यता शीर्षक से अपनी तरह का पहला श्वेत पत्र जारी करेंगे। श्वेत पत्र भारत के तेजी से बढ़ते लाइव मनोरंजन उद्योग का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकीय पुस्तिका भी जारी की जाएगी। सम्मेलन में आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा। यह सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जुड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। इससे पहले वेब्स सम्मेलन में कल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बागेश्वर जिले में विंग्स ऑफ वर्ड्स नाम से एक विशेष योजना की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागेश्वर में इस अभिनव पहल का शुभारंभ किया। यह योजना केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को संवाद कौशल में दक्ष बनाना है। योजना के तहत विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए 3 माह का निःशुल्क अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो न केवल छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा बल्कि उन्हें भविष्य के रोजगार के अवसरों के लिए भी तैयार करेगा। योजना के पहले दिन ही 85 बालिकाओं ने सक्रिय सहभागिता कर अपनी सीखने की ललक और बदलाव की इच्छा को दर्शाया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि विंग्स ऑफ वर्ड्स जैसी पहलें बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने संयुक्त रूप से 6 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चारधाम यात्रा में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने को लेकर एक निजी बैंक ने अपने CSR फंड के माध्यम से जिला प्रशासन को ये मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई हैं। चारधाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था में कई बार व्यवधान उत्पन्न होता है और पुलिस बल को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अब इन बाइकों की मदद से पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जल्दी पहुंचा जा सकेगा। गौरतलब है कि जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट कल और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग 8 खरब 25 अरब डॉलर के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष के 7 खरब 78 अरब डॉलर के निर्यात की तुलना में 6.01% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात 13.6% बढ़कर 3 खरब 87 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 25 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 6 अरब 88 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक पूरक आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 2 अरब 17 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार यात्रा और पर्यटन सीजन को लेकर पूरी तरह सतर्क, मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी। नेपाल और उत्तराखंड के बीच कृषि सहयोग को लेकर देहरादून में हुई महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मुंबई में वेब्स सम्मेलन में भारत की लाइव इवेंट अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। और बागेश्वर जिले में विंग्स ऑफ वर्ड्स योजना की शुरुआत, बालिकाओं को संवाद कौशल में दक्ष बनाना है योजना का उद्देश्य। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।